लोकसभा ने इस बार प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड बनाया और कई बार विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन इसके बाद भी लोकसभा की कार्रवाई ने एक नए स्तर को छुआ। ऐसे में उस शख्सियत का जिक्र होना जरूरी हो जाता है जिनकी मौजूदगी में लोकसभा में इस बार वो तस्वीरें आई जिसने जनता का संसद को लेकर विश्वास कई गुना बढ़ाने का काम किया। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। जितनी बड़ी कुर्सी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। और बात जब देश की संसद की आती है तो उम्मीदों का भार भी होता है और जिम्मेदारियां भी अपने आप में खासी बड़ी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद देश की संसद आज इतिहास बना रही है, क्योंकि लोकतंत्र के इस मंदिर को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा उस शख्सियत को मिला है जो संसद में जब हंगामा होता है तो एक सख्त टीचर की तरह पक्ष और विपक्ष दोनों की डांट लगा देता है। अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। जो अपनी एक्सेप्टेंस से बिगड़ी बात को भी बना देता है। गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। दोनों पक्षों को साध कर रखता है, कभी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके तो कभी सांसदों के मन की बात जानकर। सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस का नाम LOP है, इसका मतलब ये नहीं है। LOP का मतलब ही आप जनरल बात बोलो। जो सदन को अपनेपन का एहसास दिलाता है, जिसकी प्रेजेंस से लोकसभा की गरिमा बनी रहती है। हर सांसद शिष्टाचार में रहकर कार्यवाही में अपनी भूमिका, अपनी मौजूदगी रखता है। कुछ ऐसी ही पहचान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बन चुकी है। और ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कार्यशैली के करिश्मे का ही नतीजा है कि जिस 18वीं लोकसभा की शुरुआत एक संग्राम से हुई थी, उसी संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन इस तरह से हैप्पी एंडिंग वाली तस्वीरों के साथ सामने आया। यह देश की संसद है जिस पर जनता के विश्वास का भार होता है। यहां बनने वाले कानून आम से लेकर खास लोगों के भविष्य को तय करते हैं। इतना नहीं, देश की दिशा और गति को भी इस संसद के जरिए ही तय किया जाता है। और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सदन संपूर्ण समर्पण के साथ चले। और देश को फक्र है कि स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व ने लोकसभा में लोगों की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया है। नतीजा देश के सामने है। जब क्लास का टीचर सख्त होता है तो रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन से दोगुना आता है। स्पीकर ओम बिरला के डिसिप्लिन और बैलेंस्ड तरीके से लोकसभा की कार्यवाही को चलाने का यह नतीजा है कि इस बार भी सदन डिस्टिंक्शन से शीतकालीन सत्र की परीक्षा में पास हुआ है। लोकसभा में इस बार की प्रोडक्टिविटी 111% रही, जिसे असाधारण प्रदर्शन माना जाता है। लोकसभा में इस सत्र में 15 बैठकें हुई और विकसित भारत जैसे विषयों पर चर्चा भी हुई। इसके साथ ही इस सत्र में 10 बिल पेश हुए, जिसमें 8 पारित भी हुए, जिसमें मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2025, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025,
विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025, परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं संवर्धन विधेयक 2025 और वीबी जी राम जी विधेयक 2025 शामिल थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब कुछ बोलते हैं तो सदन सुनता है। उनकी संसदीय प्रक्रियाओं के गहरे ज्ञान का फायदा आज लोकसभा को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर सक्रियता लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सियासत से ऊपर उठकर निभाना ही उन्हें हर किसी से अलग बनाता है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र सुर्खियों में है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इनोवेशन और संसदीय कार्यकुशलता के चलते ही सदन से इस बार वो तस्वीर भी सामने आई है जो संसद के प्रति लोगों के विश्वास को कई गुना और बढ़ाने वाली है। ओम बिरला ने सदन में पहली बार जीत कर आए सांसदों और महिला सांसदों को बोलने का अधिक समय दिया। उनके कार्यकाल में ही लोकसभा में सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा शुरू की गई ताकि सांसद अपनी मातृभाषा में प्रभावी ढंग से बात रख सके। इसके साथ ही 0 आवर में कई बार सदन की कार्यवाही देर रात तक चलाई गई ताकि अधिक से अधिक सदस्य अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सके। कुछ नया करने, नए सांसदों में विश्वास भरने का काम ओम बिरला ने किया है। इससे पहले किसी भी सत्र में ऐसी तस्वीरें खासी रेयर रही हैं। लेकिन रेयर को रियलिटी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बदलने का काम किया है। ओम बिरला अपनी शांत कार्यशैली और सभी पक्षों को साथ लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कठिन और शोर शराबे वाले सत्रों में भी सदन की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया है और यही वजह है कि आज पूरा देश यही कह रहा है कि अब संसद में सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि कीर्तिमान भी रचा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।